वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोपगेशन के बारे में एंड उसके टाइप्स के बारे में। सो प्रोपगेशन क्या होता है? प्रोपगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम न्यू प्लांट्स बनाते हैं फ्रॉम सीड्स, ग्राफ्टिंग, बडिंग, कटिंग, टिश्यू कल्चर मेथड। ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे कि हम नए नए प्लांट्स बना सकते हैं। या फिर आप एक और डेफिनेशन है इसकी, या फिर आप बोल सकते हो कि it is a process of reproducing and growing the new plants from seeds, cuttings, other plant parts, and it can occur through sexual or the asexual reproduction। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी हम कर सकते हैं, मतलब न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। एसेक्सुअली भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन। तो प्रोपगेशन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। एक होती है सेक्सुअल प्रोपगेशन, एक होती है एसेक्सुअल प्रोपगेशन। सो सेक्सुअल प्रोपगेशन जो होती है वो होती है सीड के थ्रू। एसेक्सुअल जो होती है वो ग्राफ्टिंग के थ्रू हो सकती है, कटिंग्स के थ्रू हो सकती है, टिश्यू कल्चर के थ्रू हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल प्रोपगेशन की। सो सेक्सुअल प्रोपगेशन क्या होता है? जिसमें कि न्यू प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सीड्स। जब हम सीड्स की मदद से न्यू प्लांट्स को प्रोपगेट करवाते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है सेक्सुअल प्रोपगेशन, या फिर आप इसको सीड प्रोपगेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सीड्स जो बनते हैं वो हमें पता है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। ठीक है, जो फ्रूट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई होती है तो उसी का रिजल्ट होते हैं सीड्स। ठीक है, फ्रूट्स के अंदर ही सीड्स होते हैं, तो इसीलिए जो सीड प्रोपगेशन होती है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेक्सुअल प्रोपगेशन। अब बात करते हैं कि ये जो सीड्स हैं ये बनते कैसे हैं और इससे न्यू प्लांट्स कैसे बनेंगे। तो सेक्शन इन प्लांट्स बिगिंस विद पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन से ये सेक्सुअल प्रोपगेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। वेयर द पोलन कंटेनिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, आपको पता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, दैट इज स्पर्म होता है। ठीक है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ट्रांसफर होता है यूजुअली, जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, मेल जो होता है वो पोलन होता है, फीमेल जो होती है वो स्टिग्मा होती है। हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। दिस कैन हैपन थ्रू वेरियस मीन्स। अब ये जो पोलन है, मतलब ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं दैट इज स्पर्म, ये स्टिग्मा तक कैसे पहुंचते हैं? ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू पहुंच सकते हैं, जैसे विंड के थ्रू पहुंच सकते हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू पहुंच सकते हैं, या फिर बाकी पॉलिनेटर्स जो होते हैं। अब क्या होगा? अब जो पोलन ट्यूब होगी, जैसे ही सक्सेसफुल पॉलिनेशन होगी, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो स्टिग्मा तक आ गई, तो पोलन ट्यूब ग्रो करेगी। ठीक है, स्टाइल से ओवरी तक, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। ओवरी में आपको पता है फर्टिलाइजेशन होती है, तो जो मेल गेमेट होगा दैट इज स्पर्म, वो फ्यूज़ करेगा फीमेल गेमेट दैट इज एग सेल के साथ ओव्यूल के अंदर, एंड जाइगोट बना देगा। एंड दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द सीड। ठीक है, जब जाइगोट बन जाएगा तो उसके बाद क्या बन जाएगा? सीड बन जाएगा, जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स प्लांट। ठीक है, मतलब कि जो मेल प्लांट की भी एंड जो फीमेल प्लांट की भी होगी। देन जब सीड मेच्योर हो जाएगा तो वो क्या हो जाता है? वो डिस्पर्स हो जाता है, एंड अंडर द सूटेबल कंडीशंस, मतलब अंडर द ऑप्टिमम मॉइस्चर या टेम्परेचर के अंडर वो जर्मिनेट करेगा एंड एक न्यू प्लांट बनाएगा। सो दिस इज हाउ दिस सीड प्रोपगेशन वर्क्स। And the plant grown from seeds may have the different characteristics than its parent tree। and जो न्यू प्लांट जो डेवलप होगा, जो ग्रो होगा, वो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो पेरेंट प्लांट से डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एसेक्सुअल प्रोपगेशन की। प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल प्रोपगेशन कैसे होता है प्लांट्स के अंदर? तो एसेक्सुअल प्रोपगेशन क्या होगा? जिसमें कि न्यू प्लांट्स को बनाया जाता है, ग्रो करवाया जाता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड्स और द यूनियन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये वो प्रोसेस है जहाँ पे न्यू प्लांट्स को बनाया जाता है विदाउट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, मतलब सीड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, कोई भी यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। उस प्रोसेस को बोला जाता है एसेक्सुअल प्रोपगेशन। दिस मेथड प्रोड्यूसेस द जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग नोन एज द क्लोन्स। ठीक है, क्लोन्स क्या होते हैं? आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स आर नोन एज क्लोन्स। एंड इसमें आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चल गया होगा कि एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल प्रोपगेशन में, कि एसेक्सुअल प्रोपगेशन में जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होते हैं वो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से, बट सेक्सुअल प्रोपगेशन में ऐसा नहीं होता। जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जेनेटिकली जो प्लांट होगा वो डिफरेंट होगा पेरेंट प्लांट से। अब इसमें ऐसा क्यों होता है कि एसेक्सुअल प्रोपगेशन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो पेरेंट प्लांट से सेम है? क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक ही पेरेंट से इनहेरिट कर रहे हैं। वहाँ पे दोनों पेरेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मेल होता है फीमेल होता है, तो दोनों से जेनेटिक मटेरियल आता है, इसीलिए ऑफस्प्रिंग जो होता है उसका डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन यहाँ पे तो एक ही पेरेंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही पेरेंट है, तो एक ही पेरेंट से अगर इनहेरिट हो रहा है तो कैसे वो डिफरेंट होगा? ठीक है, अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेरी फर्स्ट वन इज कटिंग्स। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? एक जो पेरेंट प्लांट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्टेम ले लो, रूट ले सकते हो, लीफ ले सकते हो, आपका जो मन। ठीक है, आप जैसे हमने एग्जांपल लेके हमने एक स्टेम लिया, हमने उसका एक पोर्शन कट कर लिया, उस कट पोर्शन को हम क्या करेंगे? देन हम उसको प्लांट कर देंगे। ठीक है, ताकि एक न्यू प्लांट में वापस से प्रोड्यूस हो जाएगा।
ठीक है। एंड इसमें हार्मोन्स यूज़ किए जाते हैं ताकि वो जो रूट है उसकी डेवलपमेंट हो जाए ऑन द कटिंग। नेक्स्ट इज़ रनर्स एंड स्टोलेंस। सो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास स्पेशलाइज्ड स्टेम होती है जिसको हम रनर्स बोलते हैं या फिर आप स्टोलेंस भी बोल सकते हो, जो कि ग्राउंड के अलोंग ही ग्रो करती है एंड न्यू प्लांट में डेवलप करती है एट दी नोट्स। ठीक है, नोट्स के ऊपर न्यू न्यू प्लांट क्या करेंगे, डेवलप कर जाएंगे। देन कम्स सकर। सकर इज अनदर मेथड फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सकर्स क्या होते हैं, ये शूट्स होते हैं जो कि प्लांट के बेस से इमर्ज होते हैं। ये कहाँ से इमर्ज होंगे, प्लांट के बेस से इमर्ज होंगे, मतलब रूट के पास से ये इमर्ज होंगे सकर्स, एंड दे कैन बी सेपरेटेड एंड देन planted to grow into the new plants. Then come divisions. Division क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट होता है उसको स्मॉलर सेक्शन में डिवाइड कर देना विद द ईच रूट्स एंड शूट्स के साथ, एंड हर एक सेक्शन को देन ग्रो करेंगे एक न्यू प्लांट के अंदर। नेक्स्ट इज लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या किया जाता है, अगर फॉर एग्जांपल ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये है सॉइल, ठीक है। सो इसकी कोई कैसे आप समझ लो कि इसकी जो स्टेम है ये बेंड है, ठीक है, उसको बेंड किया जाएगा एंड इसके ऊपर सॉइल डाल दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब तक रूट्स नहीं डेवलप होती तब तक इस प्लांट को इससे अटैच रहने दिया जाएगा। जब ये रूट्स इसके डेवलप हो जाएंगे तो यहाँ पे एक न्यू प्लांट बन जाएगा, देन फिर इसको सेपरेट कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज लेयरिंग। इन लेयरिंग ब्रांच और द स्टेम इज बेंड डाउन एंड पार्शली बरीड। ठीक है, उसको पार्शली बरी किया जाएगा, उसको कट नहीं किया जाएगा अभी सॉइल के अंदर, ठीक है, उसको बरी किया जाएगा, लेकिन वो अभी भी जो ओरिजिनल प्लांट है उससे अटैच होगी। फिर जब उस बरीड वाले जो स्टेम है वहाँ पे जब रूट्स डेवलप होंगी तो उसको क्या किया जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है एंड इससे एक न्यू सेपरेट प्लांट डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, इसमें दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स को जॉइन किया जाता है, ठीक है, जिससे कि एक सिंगल एंड फंक्शनल प्लांट जनरेट होता है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। इट हेल्प्स टू प्रिजर्व द कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट थ्रू द सक्सेसिव जनरेशन एंड द जेनेटिक कैरेक्टर इज द सेम फॉर ऑल द पेरेंट प्लांट्स एंड द ऑफस्प्रिंग। तो ये कैरेक्टर को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, क्यों, क्योंकि एक ही प्लांट से जो है जेनेटिक मटेरियल आ रहा है तो वो जो कैरेक्टर जो पेरेंट में होगा वही ऑफस्प्रिंग में होगा, तो कैरेक्टर को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। Seedless plant can be grown through the vegetative reproduction through the cutting and the grafting methods, and there is higher probability of plant development। तो आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक वो होता है कि जो कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें सीड की डेवलपमेंट नहीं होती, तो वहाँ पे हम सीड प्रोपोगेशन नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं उनके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। इट इज़ चीपर, ईजियर एंड मोर रैपिड मेथड ऑफ द प्लांट प्रोपोगेशन। ये चीपर भी है, ईजियर भी है एंड बहुत रैपिड मेथड है प्लांट प्रोपोगेशन के लिए, सो इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।